नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा होने वाली है इलेक्शन के बारे में। क्यों? क्योंकि इंडिया में फिर से इलेक्शन का सीजन आ चुका है। अगले महीने यानी कि फरवरी में 5 राज्यों में इलेक्शन है और आज हम लोग यहाँ पे उन इलेक्शन से जुड़ी हुई एक खबर के बारे में चर्चा करेंगे और बात करेंगे एक कॉमन थीम के बारे में। इन 5 राज्यों में इलेक्शन ऑलरेडी घोषित हो चुका है। हम लोग डेट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर हेडलाइन से आपको पता चल रहा होगा कि 5 राज्यों में एक कॉमन फैक्टर है विच आर गोइंग टू पोल्स इन फेब्रवरी। हाई अनएम्प्लॉयमेंट इज अ बिग प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम लोग कुछ डेटा के बारे में बात करेंगे, कुछ नंबर्स के बारे में जानेंगे कि पिछले 5 सालों में, अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, तो पिछले 5 सालों में यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एम्प्लॉयमेंट रेट में क्या बदलाव हुआ है, क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ी है, व्हाट आर द एब्सोल्यूट नंबर्स इन टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयड पॉपुलेशन, क्या नंबर घटे हैं या बढ़े हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे और अंत में हम लोग एक और चर्चा भी करेंगे कि क्या अनएम्प्लॉयमेंट, जो अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्या ये इलेक्शन में मुद्दा है या नहीं है, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। सो दिस वुड बी द एजेंडा इन दिस लेक्चर। टू गेट टू नो ऑल दोज थिंग्स मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पे। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की या फिर स्टेट पीएससी की, देन डू विजिट studyIQ.com या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से, जहां पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी अबाउट स्टडी आईक्यू। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, 5 राज्यों में इलेक्शन घोषित हो चुके हैं। 5 स्टेट्स आर टू वोट इन 7 phases। इलेक्शन टू बिगिन ऑन February 10 और इन सब का रिजल्ट आएगा March 10, 2022 को। ये है शेड्यूल। उत्तर प्रदेश में 7 फेजेस में इलेक्शन होने वाला है। शुरुआत होने वाली फरवरी 10 को, खत्म होगा March 7 को। फरवरी 14 बहुत ही ज़रूरी डेट है, वैलेंटाइंस डे। फरवरी 14 पंजाब में, उत्तराखंड में और गोवा में इसी डेट पे इलेक्शन होगा। इलेक्शन फिनिश भी हो जाएगा। मणिपुर में फिर से 2 सत्रों में होगा, 1 फरवरी में, 1 मार्च में। फरवरी 27 और मार्च 3 को इलेक्शंस है और इन सब के रिजल्ट्स घोषित होंगे March 10 तारीख को। सो वी विल बी वेटिंग फॉर March 10, 2022। बट अभी फिलहाल ये जो 5 राज्य जा रहे हैं टू द इलेक्शंस, जहाँ पे वोटिंग होने वाली है, जिसमें से हम 4 बड़े राज्यों के बारे में बात करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट मणिपुर, बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज 4 स्टेट्स और देखेंगे यहाँ पे एक कॉमन फैक्टर या फिर कॉमन फिनोमेना है क्या। देखिए, सबसे पहली चीज देखते हैं कि इन राज्यों में पर कैपिटा जीडीपी क्या है या फिर जीएसडीपी क्या है, राइट। अगर हम लोग नेशनल एवरेज की बात करें, 95,000 रुपीज इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी है। अगर हम लोग राज्यों की बात करें, क्वाइट ऑब्वियस है कि गोवा में सबसे ज़्यादा पर कैपिटा नेट स्टेट प्रोडक्ट रहेगा। ये क्यों है? क्योंकि देखिए, गोवा की इनकम ज़्यादा है, गोवा टूरिज्म ओरिएंटेड स्टेट है, तो इनकम रहेगी। और अगर आप पर कैपिटा की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी कम है, तो पर कैपिटा शेयर ज़्यादा रहेगा। गोवा के बाद आएगा उत्तराखंड, फिर पंजाब, जो नेशनल एवरेज से ऊपर है। लेकिन 2 स्टेट है, मणिपुर और उत्तर प्रदेश, विच आर परफॉर्मिंग बैड। उत्तर प्रदेश अंडरस्टैंडेबल बिकॉज ऑफ ह्यूज पॉपुलेशन, बट अगेन जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो बढ़ना चाहिए ताकि ये पर कैपिटा जीएसडीपी भी बढ़े। बट ये एक अच्छा पैरामीटर नहीं होगा टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। चलिए बात करते हैं ये पिछले 5 सालों में यहाँ पे हो क्या रहा है। हाउ द पर कैपिटा इनकम हैज ग्रू इन 5 पोल बाउंड स्टेट्स। देखिए, इंडियन एवरेज मैंने आपको दिखा दिया, इंडिया का एवरेज है यहाँ पे। तो फाइनेंशियल ईयर 13 to 17, फाइनेंशियल ईयर 18 to 20, फाइनेंशियल ईयर 18 to 22 के नंबर से। और यहाँ पे जिस स्तर पे इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है वो आप देख सकते हो, रिसेंट में 2.7% एंड 4.6% इन दी फाइनेंशियल ईयर 18 to 20। अगर आप यही कंपेयर करो 5 राज्यों में, गोवा जहाँ पे सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम था, उसकी जो ग्रोथ है वो एक्चुअली नेगेटिव में है। अब ये अंडरस्टैंडेबल है। इन सब चीज़ों में एक चीज़ को हमें फैक्टर इन करना पड़ेगा और वो होगा कोविड-19, राइट। कोविड-19 2020 से ही पूरे देश में लॉकडाउन के ऊपर लॉकडाउन हो चुके हैं, इकोनॉमी के ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ चुका है और गोवा के ऊपर टूरिज्म सेक्टर के ऊपर ये काफ़ी रिलाई करता है, तो इसीलिए इम्पैक्ट तो हुआ है। लेकिन अगर आप इन जनरल बात करें, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर गोवा हो, दे आर बिलो द नेशनल एवरेज ग्रोथ इन द लास्ट 4 years फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 18 टू फाइनेंशियल ईयर 2022। सो इन जनरल द ग्रोथ हैज स्लोड डाउन। कोविड-19 इज अ फैक्टर। अब इसी की वजह से अगर हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, कितने स्तर पे गिरा है 4 राज्यों में बारिंग मणिपुर। पहले गोवा की बात करें। गोवा में अगर आप बात करें,
देखिए यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं। टोटल एम्प्लॉयड पीपल इन थाउजेंड्स, ये है एम्प्लॉयमेंट रेट या फिर एम्प्लॉयमेंट चार्ज, ये है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट और ये है अनएम्प्लॉयमेंट की रेट। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट रेट या फिर एम्प्लॉयमेंट चार्ज जो है आप देख सकते हो सितंबर दिसंबर 2016 में 49.31% था। एम्प्लॉयमेंट रेट अभी घट चुका है, इट हैज़ कम डाउन टू 31.99 और हमारे देश का एवरेज है 37, उसके भी नीचे है। सो दिसंबर 2021 तक इट हैज़ कम डाउन टू 32%। सो एम्प्लॉयमेंट गिरा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और इनफैक्ट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी यहाँ पे घटा है फॉर गोवा। तो कॉमन है, अनएम्प्लॉयमेंट इज राइजिंग इन गोवा। कोविड-19 की वजह से इसको हम लोग अगर फैक्टर इन करें तो टूरिज्म सेक्टर काफ़ी ज़्यादा एनहांस्ड है, सो अ लिटिल अंडरस्टैंडेबल फॉर गोवा। लेकिन अगर आप बात करें दूसरे राज्यों की भी, पंजाब में दिसंबर 2016 में एम्प्लॉयमेंट रेट 42 था, अभी 5 साल बाद दिसंबर 2021 में इट हैज़ कम डाउन टू 36। अनएम्प्लॉयमेंट रेट उसी स्तर पे बढ़ा हुआ भी है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी घटा हुआ है। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें, देयर ऑल्सो इम्पैक्ट हुआ है। यहाँ पे तो जो टोटल एम्प्लॉयड है यही आप नेगेटिव में देख सकते हो। एम्प्लॉयमेंट रेट फिर से घटा है फ्रॉम 38, इट हैज़ कम डाउन टू 32%। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अब अगर आप देखोगे 41% से गिर चुका है टू 34%, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट इज अ बिग बिग फैक्टर इन ऑल द स्टेट्स, इवन इन उत्तराखंड। अगेन दिसंबर 2016 में आप देख सकते हो एम्प्लॉयमेंट रेट वॉज 40, इट हैज़ कम डाउन टू 30। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन फ्रॉम 41 टू 31, राइट। सो किसी भी राज्य में आप बात कीजिएगा, बेरोजगारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, यानी कि एक कॉमन फैक्टर बन चुका है सारे राज्यों में जो अभी इलेक्शन के लिए जा रहा है। तो इस पर्टिकुलर डिस्कशन से या फिर इस ऑब्जर्वेशन से हमें क्या समझ में आना चाहिए कि बेरोजगारी एक बहुत ही बड़ा मुद्दा होना चाहिए इलेक्शंस में, इन दीज इलेक्शंस, और होप करते हैं कि हो भी, राइट। लेकिन इन जनरल अगर हम लोग इंडिया की बात करें, किसी भी राज्य की बात कीजिए, देश की बात कीजिए, हमारे मल्टीपल सर्वेस हमें ये बता चुकी है कि इंडिया में सबसे बड़े फैक्टर्स या फिर सबसे बड़े मुद्दे जो होते हैं, मूल मुद्दे इलेक्शन में क्या होते हैं। इंडिया में इमोशनल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हद तक ये इम्पैक्ट करते हैं ऑन दी वोटिंग, मेनली कास्ट और रिलीजन, राइट, जातिवाद और धर्मवाद। इसीलिए एक बहुत ही इनफेमस स्टेटमेंट भी है इंडियन इलेक्शन से जुड़ा हुआ। ये एक इनफेमस स्टेटमेंट है जहां पे कहते हैं कि इंडियंस डू नॉट कास्ट देयर वोट, दे एक्चुअली वोट देयर कास्ट, यानी कि अपनी जाति को वोट करते हैं। इनफैक्ट अगर हम लोग इंडिया की बात करें, इंडियन वोटर्स में इलेक्टोरल मैनिफेस्टो किसी भी पार्टी का आप देख लीजिए, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, श्रोमणी अकाली दल हो, कोई भी पार्टी जो अभी इलेक्शन लड़ रही है, उनके मैनिफेस्टो को केवल 1 से 2% वोटर्स जानते हैं या फिर पढ़ते हैं। अगर मैनिफेस्टो ही नहीं पढ़ेंगे, अगर उस मैनिफेस्टो में अनएम्प्लॉयमेंट से जुड़ी कोई चीज़ ही नहीं है, तो कैसे आप इन्फॉर्म्ड वोट करोगे। इसीलिए इमोशनल फैक्टर्स इंडिया में अभी भी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं और मल्टीपल रिपोर्ट्स आ चुकी है। इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट हो या फिर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो, जेंडर पे हो या फिर हेल्थ केयर हो। इनफैक्ट हेल्थ केयर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी हो चुकी है। कोविड-19 आने के बाद थोड़ा सा ज़रूर इसके ऊपर ट्रैक्शन आ चुका है, बट एम्प्लॉयमेंट, जेंडर, हेल्थ केयर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें दे हैव नेवर बीन कोर इशू फॉर द वोटर्स। इंडिया में द कोर इशूज और द मेजर इशूज हैव बीन द इमोशनल इशूज विच आर कनेक्टेड टू कास्ट एंड रिलीजन। ऑल्दो पिछले एक दशक में कुछ बदलाव जरूर आए हैं। लोकनीति की बहुत सारी सर्वेस हो चुकी हैं जो ये बता चुके हैं क्लियरली कि कास्ट और रिलीजन सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं इलेक्शंस में। लेकिन पिछले कुछ समय में कुछ और भी फैक्टर्स हैं जिन्होंने इम्पैक्ट किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। एंटी इनकम्बेंसी इज वन ऑफ द फैक्टर्स इन इंडियन इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन में भी। इसके अलावा कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, अब प्रेडोमिनेटली हम लोग पंजाब का उदाहरण दे सकते हैं। पिछली बार भी आपके आंकड़े काफ़ी अच्छे बता रहे थे इन दी ओपिनियन पोल्स, लेकिन रिजल्ट में उतने नंबर्स नहीं आए। एंड वन ऑफ द फैक्टर्स एट्रीब्यूटेड वाज द सीएम फेस विच वाज नॉट अनाउंस्ड फॉर पंजाब। इसके अलावा रूरल एरियाज में कुछ मुद्दे बन रहे हैं, स्पेशली रस्तों से जुड़े हुए। रूरल एरियाज में अगर रास्ते बन रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो बिकमिंग अ फैक्टर। इसके अलावा फ्रीबीज एक बहुत बड़ा फैक्टर बन रहा है इन रिसेंट टाइम्स, क्योंकि फ्रीबी कल्चर ही आ चुका है प्रेडोमिनेटली साउथ इंडिया में, काफ़ी ज़्यादा है ये। फ्री लैपटॉप्स देना, फ्री टीवीज़ देना, फ्री डिश कनेक्शन देना, फ्री साइकिल्स देना, तो ये फ्रीबीज़ के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट, यानी कि फ्रीबीज़ का भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आ चुका है इलेक्टोरल बिहेवियर के ऊपर। साथ ही साथ लोकल इशूज़ दे ट्रम्प द नेशनल इशूज़ इन स्टेट इलेक्शंस, ये बताया जा रहा है।
अब टिपिकल एग्जाम्पल आप इसके देख सकते हो, जो एनआरसी था, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, या फिर सीए के फैक्टर्स थे, उसने ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं किया जो भी स्टेट्स इलेक्शन में गए थे पिछले साल और उससे थोड़ा सा पहले। लोकल इश्यूज प्रिडोमिनेंटली इम्पैक्ट दी इलेक्टोरल रिजल्ट्स। तो ये कुछ ट्रेंड है, कुछ प्रेडिक्शन है पिछले कुछ सालों में। ऑल दो अभी भी इंडिया में सबसे बड़े फैक्टर्स क्या है, इमोशनल फैक्टर्स, दैट इज कास्ट एंड रिलीजन, लेकिन इसके अलावा धीरे धीरे से कुछ बदलाव आ रहा है। आशा करते हैं कि इस इलेक्शन में एक बदलाव जरूर आएगा और बेरोजगारी एक फैक्टर जरूर बनेगा इलेक्शन में, ताकि लोग इस मुद्दे पे भी वोट करें और इंडियन डेमोक्रेसी रियली थ्राइव करेगी, रियली डेवलप हो जाएगी जिस दिन हम लोग एम्प्लॉयमेंट, जेंडर, हेल्थ केयर या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर, इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर हम लोग इलेक्शन लड़ना शुरू करेंगे। आशा करते हैं वो दिन जल्दी ही आए हमारी लाइफ में। दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।